बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स के कोर्स को, इनकम टैक्स की फाइलिंग के हवाले से, उसके एनटीएन वगैरह के हवाले से। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा जो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एनटीएन बनाने के बाद आप अपना एनटीएन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आप कैसे देख सकते हैं कि आपका एनटीएन बन गया या नहीं बनना। उसका जो सर्टिफिकेट अगर आपने निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो अपना एनटीएन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो वेबसाइट है, वेबसाइट अब चूंकि पहले होता था कि अलग से एक वेबसाइट होती थी, अब एफबीआई ने एक ही वेबसाइट के ऊपर तमाम चीजें दे दी हैं। तो वेबसाइट आपकी यही वाली यूज होगी जो मैंने आपको पहले बताया था, irs.fbi, यही वाली वेबसाइट यूज होगी। जस्ट यहाँ पे आपने चीजें ऐड करनी है तो आपका जो एनटीएन सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब जब आप गूगल पे जाके irs.fbi.gov.pk ये आप लिखेंगे, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आपने स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो ये देखेंगे मेरे पास क्या है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, यानी कि आपने वेरिफिकेशन जितनी भी आपने वेरिफिकेशन करनी है वो आपकी यहाँ से ही होगी। अब यहाँ पे जाके आपने ये देखें मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आया है कि टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली एक विंडो आएगी, छोटी मिनी विंडो है। इसमें क्या है, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है। अच्छा, यहाँ पे आप टैक्स जो पे का जो एनटीएन है, जो प्रोफाइल की इंक्वायरी चेक कर सकते हैं किसके थ्रू, सीएनआईसी के थ्रू, एनटीएन के थ्रू। अगर आप एनटीएन याद है, एनटीएन नंबर यहाँ पे ऐड करके आप देख सकते हैं, सीएनआईसी के थ्रू, पासपोर्ट नंबर के थ्रू, या फिर इनकॉर्पोरेशन। ये जो इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये होता है कंपनीज के लिए। तो अभी फिलहाल मैं, क्योंकि हमने इंडिविजुअल पर्सन का बनाया है तो हम सीएनआईसी के थ्रू हम देखेंगे। ये सीएनआईसी पैरामीटर टाइप में आपने सीएनआईसी कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर आपने यहाँ पे उस बंदे का जो एनटीएन है वो आपने सीएनआईसी नंबर जो आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है, जिसका आपने एनटीएन नंबर चेक करना है। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा है, जब जिस बंदे का हमने एनटीएन बनाया है उसी का मैं सीएनआईसी यहाँ पे इंटर करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हमने कैसे इसको जो चेक करना है। तो नाज़रीन, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सीएनआईसी इंटर कर लिया पूरा कंप्लीट। उसके बाद आपने यहाँ पे इस वाली जगह पे आपने ये जो कोड आ रहा है ये कोड आपने यहाँ पे इंटर करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंटर कर दिया है। देन आपने यहाँ पे इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो नाज़रीन, जैसे ही आप यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये देखें एक और मिनी विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि उस बंदे का सीएनआईसी नंबर आएगा। रेफरेंस नंबर जो होता है ये एनटीएन नंबर होता है। ये रेफरेंस नंबर जो है ये एनटीएन बंदे का होता है, जिस जो आपका बना है ये वो एनटीएन है। ये है जो रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स, तो नहीं, सेल टैक्स में हमने इसको रजिस्टर नहीं किया तो वो खत्म कर देंगे। यहाँ पे नो आ जाएगा, उसके बाद उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद उसका जो सीएनआईसी दोबारा से आ जाएगा, देन उसका मोबाइल नंबर, ईमेल और नीचे उसका एड्रेस, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब आपने अगर इस सर्टिफिकेट को पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें ये प्रिंटर का ऑप्शन है, तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें, ये आपको इस तरह से विंडो आ जाएगी कि आप इसको प्रिंट कर सकें। यानी कि यहाँ पे आपको वो प्रिंटर या तो प्रिंटर मांगेगा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन जो है ना, यहाँ पे जाके आपने इसको कहना है सेव एज पीडीएफ। ये करके फिर आप यहाँ पे ये देखेंगे आपके पास एनटीएन सर्टिफिकेट आपका बना हुआ आ गया है। ठीक है, आपने जस्ट आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये पीडीएफ की सूरत में आपके पास सिस्टम में आ जाएगा। सिस्टम में वो पूछेगा कि बताएं कहाँ पे आपने सेव करना है। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि जी डाउनलोड के अंदर जो है ना वो सेव करना है, और इसको मैं कहता हूँ कि ये फलां मेरे बंदे का जो मेरे इस कस्टमर का जो है वो एनटीएन है। तो मैं यहाँ पे सेव कर लिया, इसको जो है सेव कर दिया। इस तरह से आपका जो एनटीएन है वो आपका सेव हो जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड के फोल्डर में, तो यहाँ पे ये देखेंगे मेरे पास में मेरा एनटीएन है जो मैंने अभी सेव किया है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा मेरे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर। ये देखिए ये एनटीएन है। ठीक है, तो ये इस तरह से करके मेरे पास यहाँ पे एनटीएन, आप इसको यहाँ पे ओपन करके आप इसको व्यू कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने खोला है, खोलने के बाद ये देखें ये मेरा एनटीएन सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, इसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो सीएनएससी आ जाएगा, रेफरेंस नंबर जो ये एनटीएन नंबर होता है, नेम है वो सेम आ गया, कैटेगरी पाकिस्तानी मेल है, फिर सीएनएससी आ गया, ईमेल, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, और ये जिस डेट को रजिस्टर्ड हुआ वो आज की डेट आ गई। टैक्स जो ऑफिस जो है वो लाहौर का आ गया, और ये सारी डिटेल्स इस तरह से करके डिस्प्ले हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि आपने एनटीएन के अंदर अगर आपने किसी का इंडिविजुअल बिजनेस अगर आपने रजिस्टर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।